कि 90% लोग नगर पालिका से तंग आ चुके हैं। जब उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया और इससे ज़्यादा तो हमारा कोई जोर भी नहीं है। वो एक जाखल मंडी की सफाई के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये उनके लिए बहुत ही निंदापूर्ण बात है। सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जो सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। दीपावली का त्योहार वो होता है जब हम साफ सुथरी व्यवस्था करते हैं, घर को साफ सुंदर रखते हैं, अपने शहर को साफ रखते हैं, क्योंकि जब साफ सफाई होगी तभी लक्ष्मी आपके घर पर आएगी। लेकिन जहाँ एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं इस साफ सफाई की व्यवस्था की दुरुस्त करने की, तो कहीं ना कहीं जाखल मंडी में ये साफ सफाई की जो बात है वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित दिखाई देती है, क्योंकि जाखल नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी है वो धरने पर बैठ गए हैं, जिस वजह से कि इस तरीके से रवैये से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दे रही है। वो मांग कर रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जिसकी मांग पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से जो मंडी वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर ये जो भी लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वक्त हम ताऊ देवीलाल पार्क में हैं और यहाँ पर ये सभी ताऊ देवीलाल पार्क कमेटी के सदस्य हैं जो इस त्योहार में खुद पार्क की साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं और जितना भी हो सका ये अभियान चलाए हुए हैं ताकि किसी तरीके की त्योहार के वक्त अव्यवस्था ना हो। आइए इनसे बात करते हैं और इस मसले पे बात करते हैं और साथ ही साथ जो किस तरीके से अभियान के तहत ये साफ सफाई भी कर रहे हैं और इसकी तरफ ध्यान दें। तो सरकार की कमी है। कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी मांगों को सरकार के प्रशासन कुछ अधिकारियों को मान लेनी चाहिए ताकि जो जाखल मंडी की सफाई है सुचारू रूप से चल सके। रही बात पार्क की, पार्क के अंदर भी बहुत ही कूड़ा करकट है, जहाँ पर हमारे पार्क सुधार सभा के मेंबर सफाई करते हैं और यहाँ पर सुबह योग की क्लास भी लगती है। उसका समय 6 बजे से लेकर 7 बजे तक है और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमारे जाखल मंडी के भाई पार्क के अंदर आते हैं, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है। और इसको वातावरण को शुद्ध करने के लिए पटाखों का कम प्रयोग करें ताकि हमारे देश के अंदर इसका जो भी वातावरण है शुद्ध रह सके। और मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जो सफाई व्यवस्था है प्रशासन अधिकारियों से कि इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। जी शिव शंकर ज्वेलर्स मोहित वर्मा की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बच्चों का ध्यान रखें, सुरक्षित होकर दिवाली मनाएं। सबसे पहले तो यहाँ भी हमारी दुकान पर 100% के कॉइन जैसे कि 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम प्लस मूर्तियाँ, बर्तन, ये हमारे पास 100% के अंदर तैयार मिलते हैं हर समय। बाकी जो हमारा गोल्ड का काम है वो हम हॉलमार्क बाई कैरेट अपना ऑर्डर पर तैयार करते हैं। शुक्रिया। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हमें अपने एनवायरनमेंट को भी सेव करने की जरूरत है, साफ सफाई के साथ साथ अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। और इसके लिए पार्क कमेटी की तरफ से सुबह 6 से 7 बजे तक योगा की क्लासेस कराई जाती है। सभी अपनी सेहत बनाए और तंदुरुस्त रहे, इसके लिए पार्क कमेटी इसका पूरा ख्याल रख रही है और ये सभी सदस्य हैं। पहले मैं अपने देश और प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। रही बात इस मसले की सफाई व्यवस्था के बारे में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी कर्मचारियों ने इस समय ये मुद्दा उठाया है दीपावली के टाइम, तो ये इस समय उनको जो दीपावली का त्यौहार आता है सफाई व्यवस्था के बारे में, लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ सफाई होती है। तो सफाई कर्मचारियों को जो ये मुद्दा है
दीपावली के बाद उठाना चाहिए था। तो मेरी सभी सफाई कर्मचारियों से यही विनती है कि वो अपना ये आंदोलन छोड़कर दीपावली के बाद अपना आंदोलन जो भी उनकी जायज मांगे हैं, नाजायज मांगे हैं, उसके बाद ये मुद्दा उठाए। रही बात पब्लिक की, ये कहते हैं अभी हम अपने आदमी छोड़ देंगे। अगर पंचायत प्रधान जी क्या कर सकते हैं, वो इस बात, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अगर कर्मचारी सफाई व्यवस्था नहीं करते तो उनका राइट है वो अपने आदमी लगाकर सफाई व्यवस्था को चालू कराए। मैं तो यही कहना चाहूँगा भी ये जो सफाई व्यवस्था है तो ये सिर्फ दिवाली तक इनको हड़ताल ये ख़त्म करनी चाहिए। मेरी प्रशासन से भी मांग है, अगर वो हो सकता है इनकी जायज़ मांगे हैं तो उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। तक सफाई की बात है, वैसे तो ऑल ओवर हरियाणा में जो कर्मचारियों की हड़ताल है, उस हड़ताल के कारण सारे हरियाणा का ही वातावरण खराब हो चुका है। मक्खनलाल सिंगला, प्रधान राइस मिलर एसोसिएशन जाखल, सभी देशवासियों को व अपने जाखल वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबके लिए मंगलमय हो। बाद जाखल मंडी के लोगों का धुआं निकाल दिया इन लोगों ने। कभी एनडीसी के बारे में लोग परेशान हैं, हाउस टैक्सेस के बारे में परेशान हैं, यानी कि फैसिलिटी जीरो है। काम नगर पालिका का है, नाम नगर पालिका का है और जीरो है बिल्कुल प्रदर्शन नगर पालिका का। अगर आज लोग इकट्ठे हो जाएं तो मैं ये मानता हूं कि 90% लोग पंचायत के लिए झंडा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। और देवेंद्र बबली जी से भी एक बात कहूंगा मैं इस आपके चैनल के माध्यम से। देवेंद्र बबली जी जब चुनाव में आए थे जाखल में, अशोक तंवर जी ने जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था तो मंच पर जाखल के हजारों लोगों ने उनसे एक आह्वान किया था कि जाखल को नरक पालिका से छुटकारा दिलाकर ग्राम पंचायत बनाई जाए। सभी जाखल मंडी के निवासियों को गगन इलेक्ट्रिकल्स जाखल की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली पे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बच्चों को अपने साथ रखें। मैं तो अभी पीछे भी मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी और डेरा सच्चा सौदा प्रेमी जब भी सफाई का अभियान चलाते हैं तो पूर्ण रूप से सफाई वो करते हैं जहां भी गंदगी फैलती है। तो मैं सभी मंडली वासियों से भी आह्वान करूंगा कि अगर नगर पालिका के सभी जो प्रधान हैं, सेक्रेटरी बैठा है, पार्षद बैठे हैं, अगर ये अक्षम हैं तो लोगों से आह्वान करें, आज सभी अपना अपना झाड़ू उठा के सड़कों पे आए। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि सफाई, आज दीपावली का दिन है, सफाई का नगर पालिका आज विशेष रूप से रिक्वेस्ट है मेरी कि कुछ ना कुछ हल करें ताकि लोगों को इस गंदगी से छुटकारा मिले। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया बात करें। इन्होंने तमाम जो जाखल मंडी के मुद्दे हैं जिससे आम जनता परेशान है उन सभी को फिलहाल छेड़ दिया है। रही बात इस नगर पालिका की, कहीं ना कहीं कोई शक नहीं है इसमें, कई बार मंत्री जी से भी और तमाम नेतागण से ये आह्वान कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं कि जो नगर पालिका को भंग करके यहाँ पर वापस से जो कह सकते हैं कि जो पंचायत सिस्टम वापस से लागू किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी नगर पालिका से परेशान है कि यही जो अव्यवस्था आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं नगर पालिका की फैलाई हुई है। हमने नगर पालिका के प्रधान से भी बात की, उनका साफ साफ कहना है कि उनके पास अधिकार नहीं है या फिर वो अपनी कमियों का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ देते हैं। तो इसलिए लोग जाके परेशान हैं और इनका जो गुस्सा है वो आपको सरेआम नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो सफाई कर्मचारियों का मसला है, क्योंकि ये धरने पर बैठे हुए हैं और इसको लेकर कल बैठक भी हुई जिसमें सभी पार्षदों के साथ जो प्रधान ने बैठक की और जहां इस मसले का हल निकालना चाहिए था वहीं उन्होंने फैसला किया कि अगर उनको धमकी दी गई, इस तरह की चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने ये हड़ताल अपनी खत्म नहीं की तो उनको तो बाहर से सफाई कर्मचारियों को बुलाकर पूरी मंडी की सफाई की जाएगी। लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज का, क्योंकि कर्मचारी वो भी काम कर रहे हैं, उनकी भी कुछ मांगे हैं, उनकी जायज मांगे हैं, नाजायज, वो बात करनी चाहिए, उस पर डिस्कस करना चाहिए और सभी की सर्वसम्मति से फैसला होना चाहिए। इस तरीके से एक बार सफाई करा लेंगे, 2 बार सफाई करेंगे, लेकिन ये जो फैसला है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाला। प्रदर्शनकारी है जो ये जो मंडी के चिटपुट नेता हैं
जो अपने आप को यहाँ का अपने शहर का मालिक समझते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ। ये जो मंडी का मामला है सफाई का, ये नगर पालिका के अधीन तो है, परंतु कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठे हैं, ना कि कोई एमसी बैठे हैं। कोई तो नगर पालिका जाखल का मामला है, ये राज्य सरकार का मामला है, इसको राज्य सरकार सोल्व कर सकती है। हमने तो अपनी तरफ से जो भी कल कोशिश थी वो कर चुके हैं, परंतु 6 वार्डों में हमारी सफाई हो रही है, परंतु वो ये जाखल मंडी की सफाई के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये उनके लिए बहुत ही निंदापूर्ण बात है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, वो भी किसी ओहदे पर पहले बैठे हुए थे, उनकी ओहदेदार जो मैं डॉक्टर दीपांश भाटिया नर्सिंग होम टहाना की तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस टाइम पे क्योंकि पटाखों की वजह से कई बार पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और जैसे कटाई का भी सीज़न है तो उसकी वजह से भी पॉल्यूशन होगा, तो ख़ास करके जो दमे वाले और जो सांस वाले पेशेंट हैं वो अपना ध्यान रखें। पॉल्यूशन के टाइम पे मास्क डाल के घर से बाहर निकलें, और अगर ज़रूरी है तभी बाहर निकलें, और अपना खास ख्याल रखें। और मैं दोबारा आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जब वो जाखल मंडी के कुछ यहाँ पर ओहदेदार बने बैठे थे, क्या उस टाइम सफाई की व्यवस्था अच्छी थी? नहीं थी। सीवर का बहुत बुरा हाल था, पानी की निकासी का बहुत बुरा हाल था। तो ये समय देखो सबके लिए आता ही है, हमें मिलजुल कर लड़ने का, सबको साथ चलने का, लेके चलने का टाइम है। दिवाली का त्यौहार है, इस पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं उनसे फिर आग्रह करता हूँ, अगर ऐसी गंदी राजनीति करते रहेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। जैसा कि कल आपने देखा होगा वार्ड नंबर 12 में मैं खुद ट्रैक्टर लेकर, जो नगर पालिका का ट्रैक्टर था वो लेकर आया, भी डोर टू डोर चलो लोगों को कह के कूड़ा उसमें डलवा लिया जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर के आगे आगे उन्होंने ट्रैक्टर नहीं चलने दिया। अब पार्षद प्रतिनिधि हूँ, वार्ड के एमसी हैं, हम तो यही कर सकते हैं जी। जब उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया, और इससे ज़्यादा तो हमारा कोई जोर भी नहीं है। और जो कुछ तुच्छ पुच्छ नेता अपने नंबर बनाने के लिए अपने नंबर बना रहे हैं कि नगर पालिका में ये हो गया, और ऐसे कह रहे हैं बार बार भी वार्ड नंबर 12 में बुरा हाल है। वार्ड नंबर 12 में बुरा हाल था 10 साल से, जहाँ पे सीवरेज की व्यवस्था, आपके चैनल को मैं इनवाइट करूँगा, जब भी आपको समय लगे आप मेरे वार्ड में आना। कॉलेज के पीछे, यशोमणि स्कूल के पीछे गंदगी के ढेर लगे हुए थे। 1.5 साल पहले, लगभग 1 वर्ष से ऊपर हो गया, वहाँ पे मैंने खुद जेसीबी लगवा कर वहाँ का सारा कूड़ा उठवाया, सीवरेज डलवाया। एक प्लाट तो सीवरेज के गंदे पानी से भर गया था, और पूर्व सरपंच का ही वार्ड था। और सरपंच साहब जब भी कहाँ वाइट होती है ये बयान देते हैं कि पार्षद नहीं करते कुछ। वार्ड नंबर 12 में बुरा हाल है। वार्ड नंबर 12 का एमसी प्रतिनिधि होने के नाते आपको बताता हूँ, मैं जब भी मेरे वार्ड में किसी भी प्रकार की समस्या आती है या कोई मेरे को बुलाता है, मैं तत्पर तैयार रहता हूँ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। बात आज सरपंच साहब ने ये बात तो कही, ये हाल हो गया या ये हाल हो गया। सरपंच साहब के टाइम में जो पंचायत का रिकॉर्ड था वो चोरी हुआ, पता नहीं गबन किया गया, क्या हुआ, क्या उस मुद्दे पे आज तक वो बोले? हम कहते हैं उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो रिकॉर्ड होता जो लोगों को 20,000 40,000 जुर्माना पड़ रहा है, ये जुर्माना ना पड़ता। आज वो पार्क में बैठे होते हैं, ये बात बोल दी, वहाँ पे बुरा हाल है। क्या देख लिया उन्होंने वार्ड नंबर 12 में? 13 अक्टूबर को मैंने सफाई करवाई है जी, लोडर लगा के, प्रेम जी की लोडर मशीन मंगा के। कि कहीं ना कहीं दिवाली के बाद ये हड़ताल जारी रखे, क्योंकि त्योहार के वक्त इस तरीके, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। अगर अभी वो काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि वैसे तो मंडी की सफाई होती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जगह जगह इस वक्त गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आवारा पशु यूं ही घूमते रहते हैं, और इससे अव्यवस्था मंडी में फैली हुई है। रही बात और मसलों की, जैसे कि अंडरपास हो गया, मल्टी कॉम्प्लेक्स का मुद्दा हो गया, या फिर स्कूल के लिए पक्की सड़क की बात होगी, ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जिससे अभी मंडी 2-4 हो रहा है, और जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इन सभी मसलों का हल होगा और मंडी वासियों को इसका फायदा मिलेगा। और ये हड़ताल जो फिलहाल कर्मचारियों की जारी है वो कब तक जारी होगी, और कब उनको इनकी समस्या का, उनके मसले का हल होगा, उनकी मांगे पूरी होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सभी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसके साथ ही आपसे अपील है कि अपने घर में सेफ दिवाली मनाएं और ग्रीन दिवाली मनाएं। धन्यवाद। हाँ जी, मैं डॉक्टर अजय गर्ग अपनी तरफ से और अपने हॉस्पिटल अजय हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ की तरफ से
सारे देशवासियों को दिवाली पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये दिवाली और आने वाला नया साल आपके लिए अच्छा, खुशियों भरा और बहुत अच्छा निकले। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।